हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में अनुक्रमानुपात एवं व्युत्क्रमानुपात के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है अनुक्रमानुपात और क्या होता है व्युत्क्रमानुपात। अनुक्रमानुपात को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद व्युत्क्रमानुपात की बात समझते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वह संबंध जिसमें एक राशि को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है अथवा जिस अनुपात में घटाया जाता है, दूसरी राशि भी क्रमशः उसी अनुपात में या तो बढ़ जाती है या उसी अनुपात में घट जाती है, तो उस प्रकार के संबंध को अनुक्रमानुपातीय संबंध कहा जाता है। ठीक है, एक राशि कहने का अर्थ है एक राशि को यदि हम लोग दोगुना कर दें और दूसरी राशि भी दोगुनी हो जाए तो उस स्थिति में वो संबंध अनुक्रमानुपाती संबंध कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से एक राशि को यदि हम लोग आधा कर दें और दूसरी राशि भी ठीक उसी प्रकार से आधा हो जाती है तो उस स्थिति में वह संबंध भी अनुक्रमानुपाती संबंध में कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप कोई एक पुस्तक लेंगे तो एक पुस्तक का मूल्य अगर 10 रुपये है, पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है, एक पुस्तक का मूल्य अगर 10 रुपये है तो पुस्तकों की संख्या अगर दोगुनी कर देते हो, यानी एक की दोगुनी राशि कौन सी हो जाएगी 2, तो पुस्तकों की संख्या जब दोगुनी कर देते हो तो उन दोनों पुस्तकों को खरीदने के लिए जो खर्च होगा वो भी 10 रुपये का क्या हो जाएगा, दोगुने हो जाएगा, यानी 20 रुपया हो जाएगा। यानी एक पुस्तक का मूल्य यदि 10 रुपये है तो दो पुस्तकों का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किताबों की संख्या हम जितनी गुनी बढ़ा रहे हैं किताबों पर होने वाला खर्च या व्यय भी ठीक उतने ही गुनी बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है, अनुक्रमानुपाती संबंध कहा जाता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध को समझते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध में क्या होता है कि वह संबंध जिसमें एक राशि के वृद्धि किए जाने पर दूसरी राशि में ठीक उसके व्युत्क्रम गुणी की कमी आ जाती है और पहली राशि में कमी लाने पर उसकी दूसरी राशि में उसके व्युत्क्रम गुणे की वृद्धि हो जाती है। तो उस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। यानी दोनों राशियों में व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। एक राशि बढ़ेगी तो अन्य राशि घटेगी, दूसरी राशि घटेगी तो पहली राशि बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? तो उनको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती संबंध में कहते हैं। या ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति किसी एक काम को 10 दिन में कर लेता है। एक व्यक्ति से वो काम 10 दिन में कंप्लीट होता है। अगर उस जगह पर हम 2 व्यक्ति लगा दें तो याद रखिएगा, अगर एक व्यक्ति से कोई काम अगर 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो हम अगर 2 व्यक्ति लगाएंगे तो 2 व्यक्ति लगाने पर निश्चित रूप से वो जो काम होगा वो 10 दिन से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 जन लग गए हैं, तो उस स्थिति में वो काम जो होगा वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है व्यक्तियों की संख्या यहाँ जब बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो, 1 से 2 कर दिए, 2 गुना कर दिए, तो यहाँ पर देखो काम में लगे हुए दिनों की जो संख्या है वो घट गई। 10 से क्या हो गई, 5 हो गई, यानी 10 की आधा गुनी हो गई। यहाँ पर देखो 2 गुनी हुई थी, व्यक्तियों की संख्या 1 का डबल 2 हो गया और काम में लगा जो समय है या दिनों की संख्या जो है वो घट कर क्या हो गया, 10 का 2 गुनी नहीं, 2 का व्युत्क्रम गुणी। तो 2 का व्युत्क्रम गुणी कितना होता है, 1/2। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ठीक इस प्रकार के संबंध को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती संबंध के नाम से जानते हैं। तो देखोगे काम और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ये वस्तु के संख्या और उसके मूल्य में जो होता है वो अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। ये भी जान लेना चाहिए कि अनुक्रमानुपाती संबंध में अनुक्रमानुपाती संबंध में x1 बट्टा y1 इक्वल टू x2 बट्टा y2 होता है। जबकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध में x1 बाई y1 नहीं होगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू क्या होगा, x2 इंटू y2 हो जाएगा। ठीक है, y2 होता है। ठीक है, इस संबंध को समझ लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का समाधान होने लगेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे अनुपात से संबंधित क्वेश्चन लेंगे कि यदि 2 वस्तुओं का मूल्य 24 रुपये है, वस्तुओं की संख्या हो गई 2 और उनका मूल्य हो गया 24 रुपये, तो अगर 2 वस्तुओं का मूल्य 24 रुपये है तो 13 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 13 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक
ठीक। तो सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम में होगा वस्तुओं की संख्या, नीचे क्या होगा, उनका मूल्य दिया हुआ है रुपये में। जैसे वस्तुओं की संख्या जब 2 है तो 2 वस्तुओं का जो मूल्य है वो 24 रुपये उसके नीचे लिख दिए। तो फिर कह रहे 13 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, तो वस्तुओं की संख्या अगर 13 रख देंगे तो उनका मूल्य क्या होगा, इस मूल्य को हमने बॉक्स में घेर रखा है। ठीक, तो क्या होगा, तो इस प्रश्न का समाधान करने से पहले हमको विचार करना होगा कि आखिरकार ये जो सवाल है वो किस संबंध में है, अनुक्रमानुपाती संबंध में है अथवा फिर व्युत्क्रमानुपाती संबंध में है। अधिक वस्तुओं को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं और कम वस्तुओं को खरीदने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी कहने का मतलब है वस्तुओं की संख्या यदि बढ़ा देंगे तो उस पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाएगा और वस्तुओं की संख्या अगर कम कर देंगे तो उस पर होने वाला खर्च भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस प्रकार के विचरण को कैसा वितरण कहते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा कि वह अनुक्रमानुपाती विचरण होता है। तो जब ये अनुक्रमानुपाती विचरण में है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है इसलिए अनुक्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे x1 किसको कहोगे, तो याद रखिएगा वस्तुओं की संख्या को यदि हम लोग x मान लेंगे और उस पर होने वाले खर्च को y मान लेंगे तो ये राशि x1 कहलाएगी, ये राशि x2 कहलाएगी और भी आगे होगी तो वस्तुओं की संख्याएं जो होगी वो x3, x4, x5, x6 के नाम से जानी जाएगी। उस पर होने वाला जो खर्च है मूल्य वो रुपये में दिया हुआ है, उसको हम लोग y से ज्ञात करेंगे, तो ये आपका y1 होगा, ये y2 होगा, इधर आगे y3, y4, y5 इत्यादि इत्यादि हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है इसलिए क्या होगा, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर x1 का मान रख देंगे 2 और y1 का मान रख देंगे कितना 24 बराबर x2 का मान रख देंगे 13 और y2 का मान नहीं है तो डैश लिख देंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, y क्रॉस कर देंगे क्योंकि y क्रॉस का सिचुएशन पैदा हो जाता है। तो उस स्थिति में y क्रॉस किए जाने पर क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू डैश, 2 की राशि डैश से गुना होगी और बराबर के उस पार में हो जाएगा 24 गुना 13। फिर डैश इक्वल टू जब करेंगे तो 24 गुना 13 होगी और गुना 2 की राशि इस ओर आएगी तो बट्टा 2 बन जाएगी। फिर 2 से ये कटेगी, 2 1 के 2, 2 12 में 24, डैश इक्वल टू हो जाएगा 12 गुना 13 और डैश का मान 12 गुना 13 करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 156 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस जगह पर 156 की राशि भरी जाएगी। यानी कहने का मतलब है अगर 2 वस्तुओं का मूल्य 24 रुपये है तो फिर 13 वस्तुओं का मूल्य 156 रुपया हो जाएगा और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनुक्रमानुपाती विचरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब हम लोग व्युत्क्रमानुपाती से संबंधित एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर 4 व्यक्ति किसी काम को 12 घंटे में कर लेते हैं, कोई एक काम है उसको करने के लिए हम 4 व्यक्ति लगा दिए तो वह काम है 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है 7 व्यक्ति, तो 7 व्यक्ति उसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 7 व्यक्ति हम लगाएं तो वह काम कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कॉमन सेंस है कि जब भी हम लोग किसी काम को करने के लिए ज़्यादा व्यक्ति लगा देते हैं, ज़्यादा लोगों को लगा देते हैं तो वो काम जल्दी होने लगता है। ठीक है, और जब व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है, मेन पावर कम हो जाता है तो उस स्थिति में उसी काम को करने में हमें तुलनात्मक रूप से अधिक समय खर्च करना होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है व्यक्तियों की संख्या जब बढ़ाते हैं तो उस काम को करने में लगा समय कम हो जाता है और व्यक्तियों की संख्या जब कम कर देते हैं तो उसी काम को करने में लगा समय बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के विचरण को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो जब ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है तो उस स्थिति में इसके साथ कौन सा संबंध लागू होगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 का संबंध लागू होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि यह संबंध है व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है इसलिए क्या हो जाएगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 होगा। तो यहाँ देखोगे x1 के रूप में क्या होगी और x2 y2 के रूप में क्या होगी। तो यहाँ देखेंगे x1 y1 x2 y2 के रूप में कौन कौन सी राशियाँ होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक कॉलम बना लेना है, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकेंड कॉलम में होगा लगा समय, लगा समय घंटे में यहाँ दिया हुआ है तो घंटे में, कभी दिन में रहेगा तो दिन में दे दीजिएगा। तो व्यक्तियों की संख्या देखिए कितनी है, 4, तो व्यक्तियों की संख्या 4, तो उस काम को करने में लगा समय 12 घंटा, इस जगह पर लिखोगे 12 घंटा। ठीक है, तो कह रहा है 7 व्यक्ति उसी काम को कितने घंटे में कर लेंगे, तो व्यक्तियों की संख्या जब 7 कर देंगे तो उसमें लगा समय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध में क्या देखोगे, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 का संबंध होता है। तो ये राशि क्या कहलाएगी, x1 कहलाएगी
और ये राशि क्या कहलाएगी, x2 कहलाएगी। इस तरह से जब व्यक्तियों की संख्या को आप बदलेंगे तो वो x1, x2, x3, x4 के नाम से जानी जाएगी। और यहाँ पर लगा समय को हमने y के पद में लिया है, तो पहली राशि यहाँ पर y1, दूसरी राशि y2 कहलाएगी। अब उस संबंध की जांच करेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 को लेकर। तो यहाँ x1 का मान कितना है, तो x1 का जो मान है यहाँ पर 4 है, वो राशि गुना होगी y1 से। y1 का मान कितना है 12, तो 4 गुना 12 बराबर x2 की राशि कितनी है 7 है, वो गुना होगी y2 की राशि से। ठीक है, अब यहाँ पर y2 इक्वल टू जब करेंगे तो इंटू 7 की राशि जब बाएं साइड में आएगी तो क्या बन के आएगी, बट्टा बन के 4 गुना 12 बट्टा 7 हो जाएगी। ठीक है, आंसर में अगर काट छांट हो पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो अंश की राशि को अंश से और हर की राशि हर से गुना रह जाएगी। तो उस स्थिति में कितना प्राप्त होगा, 4 गुना 12 कर दोगे 48 बट्टा 7 घंटे, या y2 का मान प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप इस जगह पर लिखोगे y2 इक्वल टू 48 बट्टा 7, 48 की राशि को 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 6 42। ठीक है, तो 6.6 बट्टा 7 घंटे की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो y2 की जगह पर हो जाएगा ये 6.6 बट्टा 7 घंटे। ठीक है, तो वही काम 7 व्यक्तियों के द्वारा 6.6 बट्टा 7 घंटे में कंप्लीट होगी। ठीक है, यानी 4 व्यक्तियों को करने में, देखिए 4 व्यक्ति को वो काम करने में कितना 12 घंटा लग रहा था, वही काम देखिए अब कम समय में हो जाएगा, मात्र 6.6 बट्टा 7 घंटे में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी है, 4 से बढ़ाकर कितना कर दिए, 7 कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुपात और समानुपात के सवाल जो होते हैं वो हल किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक, अन्य कॉन्सेप्ट लेकर हम नेक्स्ट क्लास में आपकी सेवा में हाजिर होंगे।